अभी बस और कुछ ही घंटे की ही बात है, इसके बाद हम सभी लोग 2023 को अलविदा कहेंगे और 2024 को वार्मली वेलकम करेंगे। वैसे इस साल 2023 मेरे लिए तो काफ़ी खास रहे, क्योंकि इसी साल अगस्त महीने से मैंने इस एश इनफ्लाइट की जर्नी को शुरू किया है। इस जर्नी के दौरान आप में से जिन लोगों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही फ्यूचर में भी बरकरार रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो में डालता रहता हूँ। ऐसे इस साल मेरे लिए खास रहे या ना रहे, लेकिन मेरे देश के लिए इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट घटना की झलक चलिए देखते हैं आज इस वीडियो पे। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो साल 2023 शुरू होते हैं एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के साथ। 18 जनवरी हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे बहुत सारे फेमस रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर में एकजुट होकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भूषण शरण सिंह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। भूषण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इंटिमिडेशन का आरोप थे। 19 जनवरी कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन बबीता फोगाट इन सभी रेसलर्स से बात करते हैं और वादा करते हैं कि गवर्नमेंट से इन बारे में बात करेंगे। इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। 20 जनवरी को सभी रेसलर्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा को कंप्लेन लेटर लिखते हैं और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी का गठन करने का मांग करते हैं। और आईओए फॉर्म्स एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और इस कमेटी में मेरी कॉम और योगेश्वर दत्त को भी इंक्लूड किए जाते हैं। 21 जनवरी इन सभी प्रोटेस्टर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करते हैं और उनसे बात करने के बाद सामयिक काल के लिए प्रोटेस्ट रद्द किए जाते हैं। Well, there seems to be a small breather in the entire wrestlers versus Brij Bhushan Sharan Singh saga. Well, this after the protesting wrestlers met Union Sports Minister Anurag Thakur at his residence. And in fact, that very meeting lasted for over 6 hours. And once that meeting was over, Sakshi Malik came out and said that till 15th of June, the minister has said that the entire investigation in the matter will be completed. And this seems to have pacified the wrestler for some time now. And in fact, 23 अप्रैल रेसलर जंतर मंतर में फिर से वापस आते हैं विद एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ 7 रेसलर्स इंक्लूडिंग अ माइनर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो थी कि पुलिस इन सभी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में भी इनकार कर रहे थे। अप्रैल 25 रेसलर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं विद ए प्ली ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट ब्रिज भूषण एंड सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को मंजूरी दे देते हैं। 3 मई को पूरी देश रेसलर्स और दिल्ली पुलिस के बीच बड़ा स्कफल देखे और इसके वजह से बहुत सारे रेसलर सीवियरली इंजर्ड भी हुए। इसके बाद पानी बहुत दूर तक बह जाते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन शेड्यूल बार बार अनाउंस किए गए और बार बार वो डेट कैंसिल किए गए। 21 दिसंबर को उसी ब्रिज भूषण का ही खास संजय सिंह को नया WFI चीफ घोषित किए जाते हैं और इसके वजह से गुस्सा फिर से जाग उठे और उसी दिन साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साक्षी मलिक रेसलिंग छोड़ने का ऐलान करते हैं। और 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया अपने पद्मश्री अवार्ड भी वापस करते हैं। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं आज के बाद कभी भी आपको देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस बड़ा फैसला लेने का उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। मैं घर जाऊंगा यहाँ। अब ये देखने वाली बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाए, लेकिन ये बात तो गौर करने वाली है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हम अपने देश के हीरो को ऐसे ही खो नहीं सकते।
इसी साल दिसंबर महीने में एक न्यूज काफी वायरल हुए है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश किए गए हैं। अभी दाऊद इब्राहिम सच्ची में मर गए हैं या फिर जिंदा है ये तो काफी डिबेटेबल है, लेकिन इसी साल काफी सारे एंटी इंडियन टेररिस्ट को मारा गया है बाई सम मिस्टीरियस गनमैन। और इन सब मिस्टीरियस सिचुएशन कौन कौन है इस लिस्ट में, चलिए आज इस वीडियो पर देखते हैं। ये 3 जून खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को गुरुद्वार के बाहर कुछ अननोन लोग गोली मार के हत्या कर देते हैं और इसके वजह से कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टेड एंटी इंडिया प्रोसेशन भी देखने को मिले। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन पर आ रहा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा 27 फरवरी सईद खालिद राजा जो कि अल बदर मुजाहिदीन के टॉप कमांडर थे, उसको कराची में गोली मार कर हत्या कर दिए जाते हैं। 28 फरवरी बशीर अहमद पेट उर्फ इम्तियाज आलम जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर थे, उसको पाकिस्तान के रावलपिंडी में मार दिए जाते हैं। 4 मार्च सैयद नूर सलोवर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में मार दिए जाते हैं। 6 में खालिस्तानी कमांडर फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पांजवार को लाहौर में उनके घर के सामने ही गोली मार के हत्या कर दिया जाते हैं। 16 जून अख्तर सिंह खांडा एक यूके बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट बर्मिंघम हॉस्पिटल में मिस्टीरियसली हार्ट से मर जाते हैं। 1 अगस्त सरदार हुसैन आरएन जो कि लश्करी तैयबा के ऑपरेटिव थे और हाफिज सईद के काफ़ी खास थे, कराची के नवाब शाह जगह में उसके दुकान के सामने ही गोली मार के हत्या कर दिए जाते हैं। 8 सितंबर अबू कासिम कश्मीरी को पीओके में ही मार दिए जाते हैं। 11 अक्टूबर शहीद लतीफ जैसी मोहम्मद के टेररिस्ट जो कि 2016 पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड थे, पाकिस्तान के सियालकोट में मार दिए जाते हैं। और 5 दिसंबर साजिद मीर जो कि 26 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड थे, पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में ही जहर देकर मार दिए जाते हैं। और सरप्राइजिंगली उसके अगले ही दिन यानी कि 6 दिसंबर को उधमपुर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खास लश्करी तैयबा के कमांडर हांसला हमदान को पाकिस्तान के कराची में ही गोली मार के हत्या कर दिए जाते हैं। अभी इन लोगों को किसने मारा वो पता नहीं, लेकिन ये सभी लोग इंडिया के टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे और इन सब का मौत एक सेम पैटर्न को फॉलो करके ही हुए हैं। 26 अक्टूबर कतर फर्स्ट कोर्ट 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को डेथ सेंटेंस का ऑर्डर देते हैं। इन सभी ऑफिसर्स को ओमानी प्राइवेट फर्म देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस में रिक्रूट किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज टू कतर आर्म फोर्सेस। लेकिन इन लोगों के ऊपर कतर गवर्नमेंट के तरफ से स्पाइंग का आरोप थे। इंडियन गवर्नमेंट इसको डीपली शॉकिंग न्यूज के तौर पे देखते हैं और कतर से डिप्लोमेटिक फाइट शुरू करते हैं। और 2 महीने बाद यानी कि 28 दिसंबर को कतर कोर्ट ऑफ अपील इन 8 नेवी वेटरन्स के पनिशमेंट को कम कर इम्प्रिजनमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं विद सर्टेन टर्म्स। हालांकि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश अपने एक सैंडल पर लिखते हैं कि ये जेल वर्डिक्ट भी इंडिया होप कर रहे हैं कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जीत है। इसी साल 23 अगस्त भारत के लिए बहुत ही एक प्राइडफुल डे होते हैं क्योंकि उसी दिन भारत विश्व का पहला देश बन जाते हैं जिसने चांद के साधन पोल पर सक्सेसफुली लैंड करते हैं विद द मिशन चंद्रयान 3। पूरी मिशन का बजट थे 615 करोड़। इनफैक्ट आजकल तो बॉलीवुड में इससे ज़्यादा बजट में मूवीज बन रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, 2 सितंबर भारत अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करते हैं विद आदित्य L1। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आई बटन पर आ रहा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इन सभी घटना के अलावा 23 अप्रैल रेडिकल खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया जाते हैं। 8 मई मणिपुर में 2 एथनिक ग्रुप में वायलेंस छिड़ जाते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले और इस वायलेंस में गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुल 175 लोगों की जान चले गए हैं। 28 में न्यू पार्लियामेंट हाउस इनॉग्रेट होते हैं तो फिर 13 दिसंबर को उसी पार्लियामेंट हाउस में अटैक भी हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आई बटन पर आ रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी दे रहा हूँ। 2 जून ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलिशन होते हैं विद अ फ्रेट ट्रेन और इस एक्सीडेंट में टोटल 296 लोगों के मौत हो चुके हैं और 1200 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और 1995 फिरोजाबाद रेल कोलिशन और 1999 गाइसल ट्रेन कोलिशन के बाद इसको डेडलीस्ट ट्रेन कोलिशन बताए जा रहे हैं। और इस साल भारत में ही आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होते हैं जहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद भी 19 नवंबर टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। इस
इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। 28 नवंबर उत्तराखंड टनल रेस्क्यू होते हैं और 16 दिन के लंबे स्ट्रगल सक्सेसफुली खत्म होते हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो ये थे एक ब्रीफ रैप अप ऑफ 2023 ऑफ ऑल द मेजर इंसिडेंट्स हैपेंड इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कनेक्टेड विथ इंडिया। तो आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहेंगे और मेरे लिए भी थोड़ा प्रे कर दीजिएगा ताकि मेरा भी आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहे। और साथ ही साथ लेट्स प्रे ऑल टुगेदर फॉर ऑल द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन ऑफ गाजा, ताकि उन लोगों का भी आने वाला साल काफ़ी बेहतरीन रहे। आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।